हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घटना सार की करंट अफेयर अर्धवार्षिकी मार्केट में आ गई है, जिसमें से जनवरी 2024 से जून 2024 तक का करंट अफेयर अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक, खेल और पुरस्कार से रिलेटेड सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। उम्मीद है आपके पास ये पुस्तक होगी, अगर नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके लिए वीडियो इसका लेकर आ गए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले हम राष्ट्रीय टॉपिक से शुरू करते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय पे चलेंगे। राष्ट्रीय में है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? पूर्ण साक्षरता प्रदेश प्राप्त करने, कार्यशील साक्षरता प्राप्त किया किसने? लद्दाख को घोषित किया गया है। ठीक है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट योजना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ पे शुरू की गई है? झारखंड के जामताड़ा में। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में, है ना। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? कोझिकोड को। किसमें? पहला, भारत का पहला साहित्य शहर। ठीक है, वो राज्य जिसे जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड ने शुरू की है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 24 जून 2024 से। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI-TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना। कौन सा? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 3। टर्मिनल भी याद रखिएगा, हो सकता है टर्मिनल में ही पूछ ले अलग अलग। उड़ीसा के कटक के से बीजेपी सांसद, जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो नाम याद रखिएगा इनका, भर्तृहरि मेहताब नाम है। ये बीजेपी के सांसद थे। ठीक है, और ये कहाँ से चुने गए हैं ये याद रखिएगा, तो उड़ीसा के कटक से चुने गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है? किस शहर को दिया है? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का शहर दिया है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? क्या नाम है डायरिया से जुड़े अभियान का? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। किसने शुरू किया है? JP नड्डा ने। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सीसलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? धारीदार सीसलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 176वीं रैंक दी गई है। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। याद रखिएगा। देश के शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहां पे करेंगे? सीहोर मध्य प्रदेश में। सीहोर मध्य प्रदेश में। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग आई है? तो 63वीं रैंकिंग है। भारत को कौन सी? 63वीं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? कोझिकोड, केरल में। जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? राजगीर, बिहार में।
21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? श्रीनगर में। योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। हैदराबाद में ये स्थित है। किसने नामित किया है? WHO ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से ऐप जारी किया है? क्या नाम है? दामिनी और मेघदूत। अब ये देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जारी किया है। इसको जो है आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किया है। ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी देगा। ये नाम याद रखिएगा, पृथ्वी मंत्रालय का नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो यूनेस्को ने इसको जो है चुना है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार इसको मिला है। ठीक है, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय को जब भुज का भूकंप आया था तो उसमें कई लोग मर गए थे, तो उसी के रूप में उन्हीं की याद के लिए जो बनाया गया था स्मृति वन स्मृति संग्रहालय, तो उसी को जो है पुरस्कार मिला है प्रिक्स वर्सेल। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल किया गया, आपने अभी देखा होगा, ज़्यादा ही न्यूज में था, चिनाब ब्रिज पे। ठीक है, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं? तो PV सिंधु को चुना गया है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है उत्तराखंड ने। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल क्या है? अत्याधुनिक त्वचा बैंक है, नई दिल्ली में खोला गया है। जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना का शुरुआत किया है, ये किया है असम ने। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रही है? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर नासा शोध कर रही है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बन गई हैं? तो याद रखिएगा, देखिए पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट की बात कर रहा है, यह है अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया की 146 देशों के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 129वें रैंक दी गई है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो N2O। इसमें पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, नाइट्रस ऑक्साइड। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार SATCOM सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की मंजूरी मिली है? तो रिलायंस की एक सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, रिलायंस की सहायक कंपनी। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनू राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है। अब चीते कितने खतरनाक होते हैं इसको थोड़ा याद रखिए कि गांधी जी बहुत सीधे साधे थे, तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखा जाएगा, इसे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172 रिपोर्ट जारी किसने की है? तो सिपरी ने जारी की है। अब हम पहली बार परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया?
तो ये क्या है, नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य। नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य दोनों बिहार में हैं। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित कर दिया गया है, तो अमरावती को। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 3 राजधानियां घोषित की थी और अब सरकार बदल चुकी है तो इन्होंने अमरावती को राजधानी घोषित कर दिया है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की अवकाश की नीति जो है जारी की है, तो सिक्किम ने महिलाओं को मासिक धर्म में क्या कर दिया है, अवकाश देने की नीति जारी कर दी है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो किसमें किया है, चांगगू, पूर्वी सिक्किम में पड़ता है, नाम है चांगगू, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है, 7 महिला मंत्रियों ने लिया है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तो किसने ली है, मोहन मांझी ने। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो किसको मिला है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 जो जारी करते हैं, इन लोगों का भी नाम याद रखिए। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, 10वीं। वर्ल्ड साइबर क्राइम में भारत को 10वीं रैंक प्रदान की गई है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, तो भीष्म नाम से, ठीक है, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो रामचरितमानस को शामिल किया गया है जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। 14 मई, रामायण मत याद रखिएगा, रामचरितमानस है यहाँ पे, रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म, ये याद रखिए कौन सा सम्मेलन था, तो 77वां सम्मेलन था ये। फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया, न कि अवार्ड मिला है, तो कौन सी फिल्म है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। किसकी फिल्म है, पायल कपाड़िया की, ओके। वो भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, किसने की है, टीसीएस ने। 11 मई 2024 को किसी पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो कौन है ये, इदा सिसा नोंगरांग। थोड़ा सा अच्छे से नाम याद रखिएगा जिससे याद रहे, 2-4 बार पढ़ेंगे वैसे याद रहेगा, नोंगरांग, ठीक है। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसर्पर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी हैं, कौन बन गई हैं, दीपिका पादुकोण, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 जून 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो 39वीं रैंक। यात्रा और पर्यटन में भारत को 39वीं रैंक मिली है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल, ये याद रखिए, ये केरल का है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं, तो क्या नाम है इनका, ज्योति रात्रे। क्या नाम है, ज्योति रात्रे, 55 वर्षीय महिला हैं। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है, तो क्या नाम है इसका, क्रिस और भूमि।
26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान का क्या नाम है? रेमल नाम है। और इसका नामकरण किया किसने था? ओमान ने। रेमल नाम है तूफान का, ओमान ने इसको नाम दिया था। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें 75 जीआई टैग, 75 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के। भारत में पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में। ठीक है, अगला देखते हैं। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करेगा? 2030 तक। कब तक? 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय जो कि भारत में है के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो कौन है वो? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। ये जो है सब शराब के नाम है। ठीक है, चलिए। जून 2024 में क्वाक्वेरेली साइमंड्स, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? क्यूएस रिपोर्ट। तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर है? तो कौन है? नई दिल्ली है सबसे किफ़ायती शहर। भारत की वो अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन है? टाटा AIG। ठीक है, नाम है इसका। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश के किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। DRDO द्वारा उड़ीसा तट के 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा की सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो क्या नाम है? रुद्रम सेकेंड। सुखोई 30 से इसका परीक्षण किया गया है। चलिए, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं, नाम क्या है? सत्यदीप गुप्ता। क्या नाम है? सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टारडीग्रेड, क्या नाम है? समुद्री टारडीग्रेड, इसको क्या कहते हैं? जल भालू कहते हैं, की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? बैटिलिप्स चंद्रायडी। IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्रदान किया है? तो किसके लिए किया है? AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। किसको? इन्फोसिस को। ठीक है, हाल ही में संशोधनकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? ठीक है, पश्चिमी घाट में मिला है, क्या नाम है? उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के SpaceX रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया था। और किसने बनाया था? तो TSAT, उसका नाम क्या था? TSAT 1A फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, फाल्कन 9 से। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना ने लगाया है, आजीवन नहीं, केवल 1 वर्ष के लिए लगाया है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं, क्या हैं? रामचरितमानस, पंचतंत्र
और सुहृद लोक लोचन। अगला है आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका नाम है अग्निबाण। यह है किसकी? तो आईआईटी मद्रास की एक स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इसने लॉन्च किया है। हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन? केरल। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया है? तो आईआईटी पटना को। आईआईटी पटना को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो असम के कामरूप मरामिटा में। असम के कामरूप मरामिटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? विप्रो के साथ। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। ठीक है। और ये क्या बनाएंगे? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाएंगे। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी TAR, ठीक है, ऐसे नाम है CAR T-सेल, ठीक है, थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। CAR T-सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है किसने? IIT बॉम्बे ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफकनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो क्या नाम है योजना का? अदिति। किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम, यह अभियान का नाम है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी स्टेशन पर पहुंची हैं? तो कौन सा स्टेशन, किसी मिशन के तहत? बोइंग स्टारलाइनर मिशन। बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? तो नई दिल्ली में पहला आयुर्वेदिक कैफे। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, क्या नाम है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को क्या रैंक मिली है? तो 159वीं रैंक। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? परिवर्तन चिंतन। पहला त्रिसेवा सम्मेलन है, ठीक है, भारत की सेनाओं के लिए। क्या नाम है? परिवर्तन चिंतन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ठीक है, ये कहां पर है? हिसार, हरियाणा में है, ठीक है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में छोटे कस्बे, एक सेकंड, सांगली जिला है, ठीक है, इसके छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को GI टैग दिया गया है? तो क्या बनाते हैं लोग? सितार और तानपुरा। सितार और तानपुरा। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? कौन सा कानून है? 2019 में बनाया गया था, क्या लागू किया है 2024 में? CAA, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। वो देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है, तो कहां से निकाला था? हैती से, ठीक है। हैती विद्रोहियों ने जब हमला कर दिया तो वहां से निकाला था, हैती देश से, ठीक है। चलिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां स्थापित किया गया? तो कहां पर? धोलेरा, गुजरात में, ठीक है, पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च
2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तन कर क्या नाम रख दिया है? अहिल्यानगर। अहमदनगर का अहिल्यानगर कर दिया है। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया है? INS अग्रम और INS अक्षय। ठीक है, कहाँ पे जो है भारतीय नौसेना ने जो है इसको तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए 2 जहाज़ों को लॉन्च किया है, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल लॉन्च की है, कहाँ पे? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक 126वीं रैंक मिली है। खुशहाली रिपोर्ट में मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना है? लोकपाल का नया अध्यक्ष चुना है किसको? AM खान बिलकर को। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या है 13,874। कितना है? 13,874 भारत में कुल तेंदुओं की संख्या है। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा परिवार मेरा वोट मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर, शिक्षा मंत्रालय, मेरा पहला वोट देश के लिए। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? तो कहां पर की है? ये की है थूथुकुडी में। कहाँ पे? थूथुकुडी, तमिलनाडु में पहला हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी। ठीक है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। तो किसको? नई दिल्ली को। किसने लॉन्च किया है? किसने ये रिपोर्ट जारी की है? IQAIR मतलब IQAIR। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो क्या था? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चतुरंगा। ठीक है। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? लोकतंत्र के मामले में 41वीं रैंक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो INSAT 3DS का। ठीक है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? गुवाहाटी, असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है कौन सी? चेन्नई मेट्रो। कौन सी? चेन्नई मेट्रो। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में अभी तक कोई भी महिला नियुक्त नहीं की गई थी मुख्य सचिव के रूप में, तो अब पहली बार चुनी गई है कौन? राधा रतूड़ी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया। इसमें तीनों वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस तीनों चल गई हैं। 9 अप्रैल 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, ये बन गया है सिक्किम ने फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है कोच्चि, केरल में। कहाँ पर? कोच्चि, केरल में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? किस फल को? काजी नींबू को, जिसको खट्टा नींबू भी कहते हैं। ये कहाँ का है? असम का राज्य फल हो गया है। ठीक है, घोषित। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जिसे भारत GPT
कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र उड़ीसा में है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? क्या नाम है पोर्टल का? स्वाति। क्या नाम है? स्वाति। महिलाओं के लिए विज्ञान और विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार इसका नाम है। ठीक है, अगला है, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया है? कहाँ पर? उत्तराखंड में लुप्त प्राय था, ये फिर से देखा गया है। तो कहाँ पर? राजाजी टाइगर रिजर्व में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ पर का मुख्य विषय क्या था? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? वापस। क्या नाम है? वापस। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया है? तो कच्छ गुजरात में किया गया है, कच्छ गुजरात में। भारतीय 2024 फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी, क्या नाम है? रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड की। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है? सर्वत्र। 2 से 4 फरवरी 2024 में बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 93वीं रैंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? किसको घोषित किया है? भारतीय जनसंचार संस्थान को, भारतीय जनसंचार संस्थान को। अगला देखेंगे, 6 फरवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ पे? गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? क्या नाम है? एक्सपोसैट उपग्रह। ठीक है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद जो है सेवामुक्त कर दिया है? किसको? आईएनएस चीता और गुलदार और कुंभीर, 3 को। आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार, आईएनएस कुंभीर को। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो क्या नाम रखा गया है? अटल सेतु। ठीक है, अटल सेतु। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? ठीक है, तो ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये जो है अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर, नाम याद रखिएगा, मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है, मैपल्स ऐप पर। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल केमिकल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो पहले तो पूछ ले, कोई प्रदेश पूछ ले, तो राजस्थान में किया गया, राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, इंटरनेशनल केमिकल फेस्टिवल याद रखिएगा।
जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब में सम्मानित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व को। किसको? पेंच टाइगर रिजर्व को। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 विंग एशिया इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में बेगम पेंट हवाई अड्डा हैदराबाद। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव 2000 के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ, क्या कहा जाता है? मोह जूझ का आयोजन किया गया है? असम में। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो जैसलमेर दूसरा स्थान है और उदयपुर 9वां स्थान पर है। ठीक है। विश्व के टॉप 10 में जैसलमेर और उदयपुर। ठीक है। अब ये क्या है? सोलो ट्रैवलिंग के लिए डेस्टिनेशन है। ठीक है। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव तो केवल इतना याद रखिए। हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। तो कहाँ पर रखी गई है? डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों के क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 93वीं रैंक है। क्या है? 93वीं रैंक। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? कौन से? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। ठीक है। किसने? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ओके। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में राज्य में है। तो राष्ट्रीय संस्करण हमारा पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।